इसीलिए भक्ति मार्ग में जब हम कोई भी आरती गाते थे, मंत्र जाप करते थे, वो सब रिपीट हो रहा था ना, तो उसमें फ्रेशनेस नहीं आ रही थी। तो संगम पर ये चेंज आया कि जब हम योग लगाते हैं तो उसमें वैरायटी प्रकार से योग लगाते हैं। कोई एक चीज को हम बार बार रिपीट तो नहीं करते ना। तो ज्ञान में आकर हम रिफ्रेश हुए क्योंकि हमें इसमें वैरायटी मिली। ऐसे ही जब हम योग लगाते हैं तो उसमें विचार सागर मंथन एक ऐसा पार्ट है जिससे बुद्धि रिफ्रेश होती है। हम ऐसे तो नहीं करते मैं आत्मा बिंदु शिव बाबा बिंदु परम धाम में जाके बैठ जाऊं, ये तो रोज का है। लेकिन जो कुछ भी हमने सुना है उसकी गहराई में जाकर उसका मंथन करने से बुद्धि रिफ्रेश होती है और नए नए सेवा के प्लान्स भी सोचते हैं फिर। तो जब हम योग में बैठते हैं तो हमेशा योग पूरा होने के बाद ये चेक करना चाहिए योग लगा या नहीं लगा। नहीं तो जितने सालों से भी ज्ञान में चल रहे हैं हम, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से ज्ञान में सिर्फ चल रहे हैं। हमारे अंदर ज्ञान कितना चलता है वो योग के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। तो आज भी योग पूरा होने के बाद हम चेक करेंगे योग कितना देर लगा, क्योंकि जितनी देर लगा होगा उतनी तो बैटरी चार्ज हुई होगी ना। और बैटरी चार्ज होती है कनेक्ट होने से। शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे तभी। और हमारी बैटरी कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है ये हम सब जानते हैं ना? तो चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, ये हम सबको पता है। तो मुरली के माध्यम से आज हम अपनी चेकिंग भी करेंगे और चेंज की मार्जिन कहाँ कहाँ है वो भी पॉइंट्स अपने लिए ढूंढेंगे। तो आज 31 जनवरी 2024 के बाप दादा के साकार रूप से चले हुए महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ। पुराने को परिवर्तन करो। अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ। पुराने को परिवर्तन करो। लौकिक में भी जब कोई बच्चा अच्छा कर्म नहीं करता है तो सीधा उंगली किस पे उठती है? पेरेंट्स पे ना, इनका बच्चा है। तो हम ब्राह्मण बनकर संगम युग पर ये पढ़ाई पढ़ते हुए अगर कोई ऐसी चलन चलते हैं तो नाम बाबा का बदनाम होता है ना। इसलिए बाबा ने कहा स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? योग से होती है रिफ्रेश, और विचार सागर मंथन से होती है। और जब मूड ऑफ होता है तो क्या करते हैं? तब योग भी नहीं लगता, ज्ञान सुनने का भी दिल नहीं करता, तो क्या करते हैं? गीत सुनते हैं। गीत सुनने से भी रिफ्रेश हो जाते हैं। और भी कोई तरीका है? अनुभवों को याद करने से। वेरी गुड। प्राप्तियों को याद करने से। और कोई तरीका? सेवा से भी रिफ्रेश होते हैं। बिजी हो जाएंगे ना, बुद्धि डाइवर्ट हो जाती है तो भी फ्रेश हो जाती है। उत्तर है, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो, विचार सागर मंथन करने से, विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है।
जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है। ऑफिस में जो लोग बहुत बिजी होते हैं ना, तो अपना काम भी करते रहते हैं और मोबाइल सदा चार्जिंग पे ही रहता है। बस जब यूज़ करना हो तो उठा के फ़ोन कर लिया, तो वो सदा ही लगा रहता है। ऐसे ही हमको भी चार्जर से कनेक्ट करके रखना है अपनी बुद्धि को। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, आगे पग पग ठोकर खाऊं मैं। अभी तो नहीं खा रहे ना, तीसरा नेत्र मिल गया ना, अभी तो और अच्छी क्लैरिटी से दिख रहा है सब कुछ। तो ठोकर की मार्जिन नहीं है। हाँ, ठोकर लगती तब है जब वो तीसरा नेत्र हम खुद बंद कर लेते हैं। ओम शांति। ये गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी जैसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो क्या हो? इसी से जुड़ी हुई बात है। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। बाबा का परिचय मिलने के बाद ही तो हमें सारा ज्ञान मिला ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं है, तो नयनहीन हुए ना। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको डैश कहा जाता है, त्रिनेत्री। दुनिया में भल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है। भल प्रश्न पूछते हैं पर उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वो कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं, तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। प्रश्न पूछने का अधिकार उसे ही है ना जिसको उत्तर पता हो। एक प्रश्न का उत्तर पूछना होता है क्लैरिटी के लिए, है ना। एक किसी नए से पूछ रहे हैं तो खुद को पता होना चाहिए ना। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, ये सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ सुख का टावर सबका टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, जहां हम आत्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस और टावर ऑफ प्योरिटी। बाबा ने आज जो शब्द बोला है वो है प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो। ऐसा टीचर मिला कभी?
वह है टावर ऑफ नॉलेज। कौन? टीचर के लिए बाबा बोल रहे हैं। शिव बाबा जो हमारा टीचर है वो है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। ये फिर है ये दुनिया कौन सा टावर? टावर ऑफ दुख धाम। हर बात में इंसॉल्वेंट है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय पाते हो। सतयुग में जाके नहीं पाएंगे, यहाँ पाएंगे और लेके जाएंगे। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर है और वह यानी परम धाम शांति का टावर है और यह दुख का टावर है। यहाँ अथाह दुख है। सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, अब जब सारे दुख इकट्ठे हो गए हैं उसके लिए दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? दुख का पहाड़। कहते हैं ना दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थक्वेक होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है बाकी थोड़ा टाइम है। कितना थोड़ा? ब्राह्मणों की कैलकुलेशन चल रही है अभी ना, 10 साल 12 साल इतना होगा। बाबा ने कोई फिक्स डेट बताया ही नहीं, इसलिए हम भी ऐसे कैलकुलेट नहीं करें। और विनाश होगा नहीं, कोई विनाश हो रहा है, शुरू हो गया है। से पता ही नहीं चलेगा कब ब्राह्मण बने। पता चला था? डेट याद है? ब्राह्मण बनने की डेट जिस दिन ज्ञान में आए, आते ही ब्राह्मण बन गए थे। बीके बने थे, ब्राह्मण थोड़ी बने थे। ब्राह्मण बनने की कोई डेट नहीं होती है, ऐसे देवता बनने की कोई डेट फिक्स नहीं है। उसी प्रकार से विनाश की भी डेट नहीं, एक प्रोसेस है। योग लगाते लगाते, पवित्रता की धारणा करते 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 बन गए। ऐसे धीरे 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 प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है। विनाश अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। कोई एक डेट फिक्स नहीं है। ऐसे देवता बनने की, फरिश्ता बनने की कोई डेट नहीं है। हम बन रहे हैं। बाप ने समझाया है बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत है जो पूरा समझते ही नहीं। बिंदी समझे क्या समझे। अरे जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना, वो लकी सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है। इन आंखों से नहीं देख सकते। जानवर के फादर के लिए पूछते हैं जानवर का फादर कौन होगा? अंडरस्टूड है ना, जानवर होगा। मनुष्य का फादर मनुष्य ही होगा, तो आत्मा का फादर कौन होगा? तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर्स को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। ऐसे फ्री में नहीं बना देते। सबको थोड़ी स्वर्ग मिलता है, जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा ने कहा जो ऐसा कैरेक्टर सुधारेगा वो नई दुनिया का मालिक बनेगा। मनुष्य भल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। भाव ये नहीं है कि भक्ति करने से गिरावट आती है। भक्ति कोई खराब चीज थोड़ी है। बाबा ने जो बोला नीचे उतरते हैं, इसका भाव यह है कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, पॉजिटिव चेंज तो नहीं आया। आत्मा पहले सबकी सतो प्रधान होती है, धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खलास है, फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए क्या शब्द बोला होगा बाबा ने? एक शब्द, मन मना भव।
अपने को आत्मा समझो। बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। अभी तुम फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, अभी भर रही है। कोई की भी नहीं भरती है दुनिया में नहीं सॉरी, कोई की नहीं भी भरती है। अब यहाँ बैठे भी बाबा का बन के भी कोई की नहीं भरती है, मना कनेक्शन कोई और जुड़ा हुआ है। सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गया तो अकल चट। ये काम महाशत्रु है। एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। अब जब बाबा काम विकार की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक्ट में आने की बात नहीं है, संकल्प मात्र भी आता है, अशुद्ध विचार चलते हैं तो वो भी तो पाप के खाते में जाएगा ना। ये बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं, ये है कल्प वृक्ष। मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म हैं, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। दो का एक जैसा पाठ हो ना सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती हैं, ये भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं। ये समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती हैं। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं ना, और यहाँ मुख्य कौन है? शिव बाबा। फिर कौन से एक्टर्स हैं? ब्रह्मा बाबा मम्मा। अच्छा, इधर से आवाज आई ब्रह्मा विष्णु शंकर। और भी कोई? हम बच्चे और लक्ष्मी नारायण। शिव बाबा के बाद हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। इसका कारण है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की उतरती कला नहीं होगी, लक्ष्मी नारायण की तो उतरती कला होगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनकी एक रस स्थिति। भले ही सिंबॉलिक बताए हैं, परंतु फिर भी गिरावट की बात उनमें तो नहीं आती ना। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं, अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में ये ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहाँ पवित्रता सुख शांति की राजधानी चलती है। यहाँ कारोबार चलाने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, लॉज होते हैं। वहाँ पर सब ऑटोमेटिकली लॉ में चलते हैं। और वो लॉ क्या है? बाबा ने अभी बताया, पवित्रता सुख शांति। जो आत्मा की ओरिजिनल नेचर है वही लॉ है। जब नेचुरल उस लॉ का पालन करते हैं तो अलग से लॉज बनाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहाँ पवित्रता सुख शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है।
जैसे तुम्हारी आत्मा ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। किनकी? ब्रह्मा बाबा। बाबा फिर बड़ा थोड़ी होगा, वो भी बिंदी है साइज में। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है उसमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। ये ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है तो रिपीट होता है ना, आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता, सबको पार्ट बजाना ही है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। आप समान बनाना है। तुम सब टीचर हो, टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है। सदगति तो एक ही, सदगति दाता एक शिव बाबा है ना। हम ज्ञान दूसरों को दे सकते हैं, टीचर वाला रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन लेकर तो नहीं जा सकते ना वापस। हाँ, रास्ता जरूर बताते हैं हमें, विधि बताते हैं वापस कैसे जाना है। तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे, ये भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते नहीं, न सदगति दे सकते। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना, लिबरेटर गाइड भी वही है। आजू बाजू जिनकी आंखें बंद है उन्हें उठा दीजिए। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता। जब परम धाम से आते हैं तो बाप गाइड भी अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो क्या होता है? पवित्र रहते हो। थोड़ी अलग सी बात होगी ना, पूछा है तो। जब घर से आते हो तो क्या हो जाता है? रिफ्रेश तो होते हैं, लेकिन आते ही क्या हो जाता है? आएगा नहीं आएगा ये आंसर। जब तुम घर से आते हो तो घर को भूल जाते हो, है ना? वहां से निकलते ही भूल जाते हैं। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भव, ये प्रैक्टिस कितने देर चलती है? भूल जाते ना, तो अभी हम कुछ सेकंड्स के लिए प्रैक्टिस करते हैं। अभी अभी अशरीरी भव। तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। शरीरधारी तो है ना, जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे। शरीर के साथ जब माया पर विजय पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। सेना का काम ही है ना लड़ना, ना तो लड़ना किससे है? माया से। तो तब कहा जाता है सेना। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी हैं। ये है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो पड़े हैं। चांदी सोना हीरा सब खलास हो गए हैं। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा, तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं जो पहले पहले आते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। अभी अभी 18 जनवरी पर जो बाबा के महावाक्य चले, उसमें बाबा ने लास्ट में ये वरदान दिया था, समान बनने में समीप भव। समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ, 3 बार बोला था समान बनने में। तो जितना नजदीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है।
झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से झड़ जाते हैं, ये तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं, बैच में भी है ना लक्ष्मी नारायण। ज्ञान मार्ग में है एक चित्र, सो भी नॉलेज बुद्धि में है, बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे। आत्मा तो सितारा है ना, ये भी समझने की बातें हैं। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखें, परंतु देखने से मालिक थोड़ी बनेंगे। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पर पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ जानते थोड़े ही हैं। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वही कहती हैं। आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। ये जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कई कहते भी हैं कि ये एक्यूरेट कहते हैं, वो समय भी आएगा। लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को बाण मरवाए, बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा तो गंगा निकली। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहाँ से गंगा निकल आई। गौमुख भी बनाया है। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। वह जड़ देलवाड़ा और ये है चैतन्य। कहाँ है? मधुबन। उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। ऊपर राजाई के चित्र हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। निशानियां जो दिखाई है ना, उसके हिसाब से बोल देते हैं। जैसे ऊंची स्थिति की निशानी तो शंकर जी को पहाड़ों पे दिखा दिया। बुद्धि में ज्ञान समाता है तो जटाओं से गंगा दिखा दी। सिंबॉलिक चीज को स्थूल बना दिया। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं ये हमारे ही विनाश के लिए हैं। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा हुआ भी है महाभारत लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। सतयुग में है ही एक धर्म जो जरूर, बाकी सब धर्म खत्म हो जाएंगे। सतयुग में एक रहेगा, बाकी सब अभी विनाश होंगे। ये भी बच्चे जानते हैं। भक्ति करते करते नीचे उतरते आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद की बात नहीं है। जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे। हम क्या शब्द बोलते हैं? ड्रामा। तुम तो कहते हो ड्रामा की भावी। तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी बाप समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं वो सबकी दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। बाप थोड़ी बैठ दंड देंगे। ये ऑटोमेटिकली बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। अपने को आत्मा समझें, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अंत समय में कुछ भी याद नहीं आए। तो जो सारा समय संगम पर हमने किया होगा, बुद्धि में रहा होगा, अंत में वही याद आएगा। तो अंत घड़ी कब आ जाएगी पता नहीं। इसलिए बाबा ने कहा सदा काल का पुरुषार्थ। लास्ट में कर लेंगे गैलप, वैसे नहीं होता। सदा सदा और बहुत काल। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। स्कॉलरशिप लेने के लिए
अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ। जैसे शुरू में बाबा ने एक बात कही थी कि पूछ वही सकता है प्रश्न जिसको उत्तर पता हो। तो राजयोग वही सिखला सकता है जो राजयोग का अनुभवी हो। केवल ज्ञान की बात नहीं है, समझ लेने से ही नहीं बताना है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो तभी हम दूसरों को सिखला सकेंगे। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। और एक चीज जो सदा याद रहे, जब भी किसी को ज्ञान सुनाते हैं, जैसे लौकिक में होता है ना, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, माँ जो खाएगी, देखेगी, सोचेगी, उसका प्रभाव अंदर बच्चे पर पड़ता है। वैसे ही उसकी हेल्थ बनती है हर प्रकार से, चाहे सूक्ष्म स्थूल हर बात। तो जब किसी को कोर्स करा रहे होते हैं, वो भी तो सूक्ष्म रूप से, अलौकिक रूप से बच्चा गोद में, गर्भ में है ना, अभी उसकी परवरिश चल रही है ना। तो जो माँ बनकर, चाहे भाई ज्ञान सुनाते हैं लेकिन वो मदर का रोल तो प्ले कर रहे हैं ना, तो गर्भ में जो बच्चा अभी चल रहा है उसके लिए हमको कैसे वाइब्रेशंस देने चाहिए। तो केवल मुख से ज्ञान सुनाना ही सफिशिएंट नहीं है, हमारी मनसा कैसी है, बेहद बुद्धि रखकर उसको ज्ञान देंगे तो उसकी अच्छी परवरिश होगी। जब उसका जन्म होगा, एक्चुअली वो ब्राह्मण बनेगा, तो वो औरों को भी वैसा बनाने के निमित्त बनेगा ना। तो ज्ञान सुनाते हमेशा ये सोचना है, शिव बाबा का ज्ञान इस आत्मा को दे रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, मेरा अच्छा प्रभाव पड़े, ऐसे नहीं, उस रूप से बच्चे की पालना करनी है। तो गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। दूसरा, सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। आज का वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बन, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है, सदा और सबके प्रति। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, भाषण नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। अच्छा मुख से निकले ज्ञान अच्छा है, अच्छा सुनाया, ये तो बहुत, अब बाबा का ज्ञान है तो अच्छा तो होगा ही ना, ज्ञान बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं अच्छा बनूं, वो अंदर से भावना आए। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। तपस्या केवल बैठ के बाबा को याद करना तपस्या नहीं, हमारा जीवन तपस्या है। जिसके लिए बाबा ने शुरू में शब्द बोला, कैरेक्टर्स को सुधारना, ये तपस्या है। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी बच्चे बनो।
अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब न चाहते भी सभी की नजर आए, सभी की नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। जब किसी का साक्षात्कार होता है तो वो इस हिसाब से थोड़ी योग करने व्यक्ति, मान लो कोई बैठा हुआ है और उसको देखकर साक्षात्कार हुआ, वो इस स्वरूप में थोड़ी बैठा है कि मेरे अंदर से दुर्गा दिखाई दे रही है। कोई जिसकी जैसी भावना होगी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु मुझे वो अभ्यास पहले से ही करते रहना है तो लोगों को साक्षात्कार होगा। जैसे अगरबत्ती की खुशबू आती है तो अगरबत्ती ये संकल्प थोड़ी करती है मेरे से खुशबू निकले, फूल ये संकल्प थोड़ी करता है मेरी सुंदरता सबको दिखाई दे। वो नेचुरल चीज है ना, तो हमें भी नेचुरल नेचर बनानी है, तो वो चीज दूसरों को ऑटोमेटिकली हमसे अनुभव होगी। तो हमें कौन से टावर पे रहना है? सुख शांति के टावर पर, सदा उसी टावर पे ही चढ़े रहना है, नीचे नहीं उतरना है।